नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। करंट अफेयर 2021 का जो अर्धवार्षिक अंक कर रहे थे, हम एडिटोरियल करंट अफेयर पढ़ रहे थे। इसमें 6 सेट हैं, 300 क्वेश्चन हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इस मैगजीन के अंदर 800 क्वेश्चन है टोटल, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक दो दिनों के बीच में मैं बिजी होने की वजह से नहीं करवा पाया, लेकिन कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी तक आपने 6 सेट हैं वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मैगजीन है, आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सिर्फ 65 रुपीज़ की है ये और बेहतरीन है। चलिए करते हैं शुरुआत, शुभारंभ। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है यारो, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट में भी अभी एग्ज़ाम होंगे और स्टेट पीसीएस के को भी ये कवर करती है। करंट अफेयर काफ़ी अच्छी है, चाहे यूपी पीसीएस की बात करें, हरियाणा सिविल सर्विस की बात करें, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें, आरएएस के जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, नई वैकेंसीज़ की। तो काफ़ी अच्छी मैगजीन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कौन से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे हमारे आज के सेट में, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर इन सभी सेट की पीडीएफ ऐप पर और टेलीग्राम दोनों पे मिल जाएगी आपको। और अदर नोट्स जो हैं जीएस से रिलेटेड वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। चलिए, सेट नंबर 7 हम डिस्कस करने रहे हैं, ठीक है। सेट 1 से लेके सेट 6 तक करवा चुका हूँ। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं और इसको यदि हम 6 से करें मल्टीप्लाई तो 300 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। तो वो आप ज़रूर देखें। सबसे पहले, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिटेन देश के अंदर, ब्रिटेन में। और भारत के जो हम बात करें विदेश मंत्रियों की ये बैठक थी, तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, ठीक है। डिटेल नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको किया है? पीवी सिंधु को, ठीक है, पीवी सिंधु को याद रखना है। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग, क्या नाम है, झुरोंग, को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये जो है सफलता चीन ने हासिल की है, ठीक है। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये भूटान के, ठीक है। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इंगाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समर्पण दिवस मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि थी उसके ऊपर। कौन सा राज्य एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला स्टेट बना है, पहला राज्य बना है? तो ये बना है बिहार। नीतीश कुमार सीएम है यहाँ पर। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? अरुणदत्ती सुब्रमण्यम को, अरुणदत्ती सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये परियोजना है वो लेह के अंदर, लेह लद्दाख, लद्दाख अभी यूटी बन गया ना, 2 ही जिले हैं, लेह और लद्दाख। तो लेह के अंदर, लेह और कारगिल है वैसे, ठीक है। लद्दाख की हम बात करें तो किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को जो है लॉन्च किया गया है? तो ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है इसके अंदर? बौद्धिक संपदा सूचकांक की हम बात करें 2021 में, तो इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है? महाराष्ट्र को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय जो है मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? 3 दिन का था ये मांडू महोत्सव। वो हम बात करें ये मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम को। ठीक है, एस.एन. सुब्रमण्यम, इंपॉर्टेंट है ये। सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित की है? तो ये केरला ने। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा भाई? तो ये खोला जाएगा केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा। और हमने राफेल कहाँ से खरीदे? फ्रांस से ही। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है भाई? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया, जहाँ पर मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन को ये पहला स्थान मिला है। आगे देखते हैं, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने हेतु तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जो है जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? तो ये कहाँ पे किया है? चेन्नई बंदरगाह पे। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह के ऊपर। तो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्योंकि इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया, हर्षवर्धन ने। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? नाइटहुड से सम्मानित किया है तो लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया है? तो नाम क्या दिया गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो ये एयर इंडिया ने। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये की है कर्नाटक ने। कौन है यहाँ पे? BS येदुरप्पा है ना, CM। आगे बात करते हैं हम, सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो ये किर्गिस्तान के। निम्नलिखित में से किस नदी पर जो दोधन बांध का निर्माण है, हम बात करें, किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? केन बेतवा लिंक, जो नदी लिंक है उसके ऊपर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2023 को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सदस्य नहीं है? फ्रांस नहीं है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर सूर्यबाला को। ए राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये राम के नाम पर। ठीक है, भगवान श्री राम के नाम पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं ना। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये गुलमर्ग के अंदर। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो संन्यास की घोषणा किसने कर दी? यूसुफ पठान ने। दोनों भाई इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों ही भारत के लिए खेल चुके हैं। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो किसके बीच हम बात करें? तो ये भारत और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस फील्ड से था, किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध है फिल्म जगत से था। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल
गजनबी का परीक्षण किया है। तो नाम से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, पाकिस्तान की है मिसाइल गजनबी। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये एयरपोर्ट बना है कौन सा? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है किसका? ट्यूनीशिया देश का। ISSF विश्व कप में महिला जो 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला गोल्ड पदक जो है, स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है यशस्विनी देसवाड़ ने। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसके अंदर म्यांमार देश शामिल नहीं है। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक जो इकोनॉमिक सहयोग की बात, आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो ये किसके साथ? मॉरिशस के साथ। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जो कार्बन वॉच जिसने लॉन्च की है तो वो बना है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है शिक्षा से, एजुकेशन से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन है जो OPCAW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, उनको चुना गया है। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना है? जापान के अंदर अभी ओलंपिक होंगे, तो वहाँ जो है कोविड की वजह से जो है कौन सा देश है जो बाहर हो गया है? तो वो है उत्तर कोरिया। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी जो है KRI नागला गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन चलाया गया है? तेमान ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नॉमिनेट किया है, नामित किया है? तो किस शहर को किया है भाई? ये है जॉर्जिया का तिबिलिसी देश है उसको। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें जहाँ तक, तो नाम आता है गोवा का। ठीक है, छोटा सा है, सबसे छोटा है 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया का। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक गरीबी दर की जहाँ तक बात है वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है नंबर 50। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीका जो न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, ये टीका किसके विरुद्ध है? तो ये जो इंजेक्शन है ये सेपिलिस, न्यूमोनिया और जो मस्तिष्क शोध है उसके लिए, सभी के लिए है ये। ठीक है, तो डी इसमें राइट होगा। तो ये था हमारा सेट नंबर 7। ठीक है, तो 350 क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी हमें जो है 450 क्वेश्चन और करने हैं, क्योंकि टोटल हम 800 क्वेश्चन करने वाले हैं। 16 सेट बनेंगे इसके, तो कंप्लीट होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और PDF इसकी तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम @TARGET टारगेट विद गोस्वामी GOSWAMI लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से सारी PDF डाउनलोड कर पाओगे। इंस्टा पे फॉलो कर लो GK बाय गोस्वामी सर। ठीक है, और ये है टेलीग्राम @ लगा देना विदाउट स्पेस, तो लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ सारी PDF अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।